पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदिग्ध शूटर्स के नेपाल भागने की आशंका है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नेपाल गई है। सूत्रों के मुताबिक हत्या में शामिल कुछ शूटर्स की पहचान भी हुई है और इनके नेपाल भागने का शक है। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को शाम 5:30 बजे मानसा के जवाहर के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तभी से जांच पड़ताल की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये किसके इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसमें कौन कौन शामिल हैं। शूटर्स के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। 29 मई को शाम 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उनके शरीर पर कई गोलियों के निशान पाए गए थे। इस हत्या में शामिल कुछ शूटर्स की पहचान हुई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नेपाल गई है। जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, उससे पूछताछ की गई और इस पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नेपाल गई है। तो जो शूटर्स बताए गए हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनके नेपाल भागने का शक जताया जा रहा है। इसी वजह से अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम नेपाल गई है ताकि उन शूटर्स की धरपकड़ की जा सके। तो कई दिनों से ये जांच पड़ताल लगातार जारी है। 2 संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज, एक गाड़ी जो हरियाणा कनेक्शन भी इसमें निकलकर सामने आया है। 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं हरियाणा से। ये जो बोलेरो गाड़ी थी ये देखी गई सीसीटीवी फुटेज में और इस गाड़ी तक जब पहुंची पुलिस की टीम तो उन्होंने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तो ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो गैंग वॉर है, ये 2 गैंग की आपस में ये जिस तरह से टकराव हुआ उसी का ये नतीजा। इसमें नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है और इस गैंग वॉर की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अभी एसआईटी का जो गठन किया गया है वो शूटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो शार्प शूटर्स इसमें शामिल रहे, जिस तरह से गाड़ियों से घेर कर सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी पर ये पहले गोलियां बरसाई गईं, उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई गईं, जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब उसमें कौन कौन शामिल हैं। जो शार्प शूटर्स हैं वो बताया जा रहा है कि नेपाल भाग गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि मूसेवाले को इंसाफ कब मिलेगा। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान मूसेवाला के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। मूसा गांव में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। 29 मई को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही पुलिस की जांच लगातार जारी है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब गैंग वॉर की भी आशंका बढ़ गई है। कई बड़े गैंग हैं जो अब आमने सामने हैं और मूसेवाला की हत्या के बदले की धमकी भी दे रहे हैं। तो कौन कौन से गैंग आमने सामने हैं आपको बता दें। दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग माना जाने वाला नीरज बवाना गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग। तो ये आप देख रहे हैं कहां पर जांच हो रही है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। पंजाब जहां पर ये घटना हुई, लेकिन जो जांच पड़ताल है वो हरियाणा और दिल्ली से होते हुए अब नेपाल तक जा पहुंची है, क्योंकि शक ये जताया जा रहा है कि जो शूटर्स हैं वो नेपाल भाग गए हैं। तो एसआईटी का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल रहा है, किसके इशारे पर हुई। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई है और इस पूछताछ के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि जो शूटर्स इसमें शामिल रहे हैं वो नेपाल भाग गए हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं ये जांच जो है वो पंजाब में भी, हरियाणा में बोलेरो गाड़ी जो है वो पाई गई, सीसीटीवी फुटेज में वो देखी गई। वहां तक जब पहुंचा गया तो 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.